संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और उससे संबंधित शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। इसका खंड 1 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब भारत का राज्य क्षेत्र का या उसके किसी भी भाग का कोई भी निवासी नागरिक जो हो उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। खंड 2 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल मूल वंश, धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की व्याख्या करता है, जिसमें पहला खंड कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। मतलब वो स्थापित कर सकते हैं अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की और प्रशासन का भी। इसका खंड 1 क जो है वो कहता है कि खंड 1 यानी धर्म या भाषा पर आधारित जो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो अधिकार दिया गया उसमें निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन आधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं। इसे जो है वो संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है वह जोड़ा गया है। इसका दूसरा खंड कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इसका जो दूसरा क्लाउज था उसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है वो खत्म कर दिया गया है। धन्यवाद।